अस्सलाम वालेकुम। जी बेटा, कैसे हैं आप सब? अच्छा बेटा, जो कल टॉपिक चल रहा था हमारा वो था प्रोजेक्टाइल मोशन। उसी का कुछ ना कुछ टॉपिक थोड़ा सा रह गया था हमारा, ठीक है, वही हम कंटिन्यू करते हैं। बेटा कल तक हमने ये पढ़ा था 2 डायमेंशनल मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को ही हम क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन। बेटा आज भी सेम टॉपिक वही है, बस आज हमने वेलोसिटीज़ और कैलकुलेट कर लेनी है, ठीक है। देखिए ये वही एक्स एक्सिस है, वही वाई एक्सिस है और ये वही प्रोजेक्टाइल मोशन है, ठीक हो गया। क्या है, अब एंगल बन रहा है अलोंग एक्स और वाई एक्सिस के दरमियान में एंगल बन रहा है, जिसे हमने क्या नाम दे दिया, थीटा। अब सपोज करें कोई भी बॉडी है जिसे मैंने किसी इनिशियल वेलोसिटी के साथ फेंका और वो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, वी आई, ठीक हो गया। एक आपने ना बेटा, मैंने इसी चैप्टर में रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स आपको पढ़ाए थे, मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा देती हूँ आपको। सपोज करें ये एक वेक्टर है ए, ठीक है, हम प्रोजेक्शन ड्रॉ करते थे तो ये बनता था ए एक्स और ये वाला कंपोनेंट बनता था ए वाई। और आपको याद है ए वाई में हम हमेशा लेते थे ए साइन थीटा और हॉरिजॉन्टल में हम क्या लेते हैं, हमेशा ए कॉस थीटा, ठीक हो गया। अब आपने बात याद रखनी है, अगर वी आई है ना, अगर वी आई मैंने एक वेक्टर ले लिया है या इनिशियल वेलोसिटी है हमारे पास, अगर मैं इसके कंपोनेंट्स ड्रॉ करूँगी तो अलोंग वाई एक्सिस लूँगी तो वी आई साइन थीटा बनेगा और अगर अलोंग एक्स एक्सिस लूँगी तो वी आई कॉस थीटा बनेगा, ऐसे ही है जी। बेटा देखिए वही बात मैंने सारी लिख भी दी है। सपोज दैट अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड एट एन एंगल थीटा, मैंने कितने एंगल पे भेजा है, थीटा एंगल पे भेजा, विद हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वी आई, वेलोसिटी कितनी है, वी आई। लेट कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, ध्यान रखिएगा पहले मैंने किसका नाम लिखा है, हॉरिजॉन्टल, और फिर लिखा है वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल में जो आप एक्सिस वो वेलोसिटी लेंगे वो क्या बनेगा, वी आई कॉस थीटा, और वर्टिकल में जो आप कंपोनेंट लेंगे वो क्या बनेगा, वी आई साइन थीटा, ठीक हो गया। अब हमें वेलोसिटी निकालनी है बेटा। देख जैसे डिस्टेंस की हमारे पास एक इक्वेशन थी, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसी तरह हमारे पास वेलोसिटी की भी एक इक्वेशन है और वो क्या है, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, ठीक हो गया। सेम इसको भी हमने क्या करना है, एक्स एक्सिस में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, वी एफ को रिप्लेस कर देते हैं वी एफ एक्स से, वी आई को रिप्लेस कर देंगे वी आई एक्स से, और ए को रिप्लेस कर देंगे ए एक्स से। बेटा क्या टी को रिप्लेस करेंगे, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमने पिछली इक्वेशन में भी नहीं किया था, हम अब भी नहीं करेंगे, इसे इक्वेशन 1 का नाम दे दें। तो हम कर लेते हैं, वी एफ क्या बन गया, वी एफ एक्स, वी आई क्या बन गया, वी आई एक्स, और ए एक्स टी। बेटा ये तो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन नहीं है, और आपको मैंने बताया था हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन तो 0 होता है, तो हम इसमें पुट कर देते हैं, क्या बन जाएगा, वी एफ एक्स इज इक्वल टू वी आई एक्स प्लस 0 इंटू टी। तो ये तो इक्वेशन ही, ये वाली टर्म खत्म हो गई, ये बना वी एफ एक्स इज इक्वल टू वी आई एक्स। तो बेटा ये दोनों हॉरिजॉन्टल ही है ना, देखें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, और हॉरिजॉन्टल में हम क्या लेते हैं, हमेशा कॉस थीटा। तो ये ऐसे भी लिखा जा सकता है, वी एफ एक्स इज इक्वल टू वी आई एक्स इज इक्वल टू वी आई कॉस थीटा। क्यों, क्योंकि हमने देखे बताया क्या है, हमने कहा है फाइनल कंपोनेंट और इनिशियल कंपोनेंट सेम है, और वो किसके इक्वल है, वी आई कॉस थीटा के। क्यों, क्योंकि बेटा हम एयर फ्रिक्शन को निगलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, नो एयर फ्रिक्शन। जब तक एयर फ्रिक्शन नहीं होगी तब तक ये दोनों इक्वल रहेंगे। अगर एयर फ्रिक्शन आती है तो आपको पता है ये कंपोनेंट फिर थोड़े से चेंज हो सकते हैं। अलोंग वाई एक्सिस भी देख लेते, इक्वेशन हमारे पास वही रहेगी, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। अब हमें चेंज करना है, हमें अब कौन से कंपोनेंट में करना है, वाई में, है ना। वी एफ की जगह आप क्या लिखेंगे, वी एफ वाई, वी आई की जगह क्या लिखेंगे, वी आई वाई, और ए की जगह क्या लिखेंगे, ए वाई। तो कर लेते हैं, इसे इक्वेशन 2 का नाम दे दें, वी एफ वाई इज इक्वल टू वी आई वाई प्लस ए वाई टी, ऐसे क्या बेटा। अब ध्यान दीजिएगा, यह ए वाई तो 0 नहीं होता, तो फिर ए वाई इक्वल होता है जी के। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ पे देखें इनिशियल वेलोसिटी अपवर्ड है, याद रखिएगा इनिशियल वेलोसिटी अपवर्ड, और ग्रेविटी डाउनवर्ड नहीं होती बेटा, डाउनवर्ड, ये तो डायरेक्शन ही ऑपोजिट हो गई। लेकिन अगर डायरेक्शन ऑपोजिट है तो फिर मुझे यहाँ पे एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ए वाई की जगह मुझे क्या लिखना पड़ेगा, माइनस जी, ठीक हो गया। और वाई कंपोनेंट है तो वाई कंपोनेंट में हम क्या लेते हैं, साइन थीटा। तो हम लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, वी एफ वाई इज इक्वल टू वी आई साइन थीटा प्लस ए वाई की जगह आप क्या लिखेंगे, माइनस जी और टी।
ये क्या बना वी आई साइन थीटा माइनस जी टी, और ये बन गया वी एफ वाई। बेटा ठीक हो गया, बिल्कुल सही है बेटा। सिर्फ अब हमारा क्या रह गया, मैग्नीट्यूड रह गया, मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। मैग्नीट्यूड का तरीका बहुत सिंपल है, देखिए मैं बताती हूँ। ये हमारे पास वर्टिकल कंपोनेंट, ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ऐसे ही है। और प्रोजेक्टाइल मोशन है हमारे पास इस तरह की मोशन, ठीक हो गया। अब आपको पता है ये हॉरिजॉन्टल मोशन है, ये वर्टिकल मोशन है, ये हॉरिजॉन्टल मोशन, ये वर्टिकल मोशन, इसे वी एक्स कह लें, इसे वी वाई कह लें, ये वी एक्स है, ये वी वाई। बेटा आपने नोट किया एक सर्टेन हाइट तक ही बॉल जाती है, या कोई प्रोजेक्टाइल भेजा या कोई मिसाइल भेजा है, सर्टेन हाइट के बाद ना बॉडी क्या करती है, डाउनवर्ड मोशन करना शुरू कर देती है, ऐसे ही है। वी आई वाई अब नीचे हो गया, वी एक्स उसी डायरेक्शन में चलता रहता है, और वी आई वाई जो है वो अपनी डायरेक्शन थोड़ा सा चेंज कर लेती है, ऐसे ही है। अब जो मैग्नीट्यूड है ना, मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर, ठीक है। अब वी स्क्वायर कहाँ से आएगा, देखिए ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये वर्टिकल कंपोनेंट, और ये इसका वी है, ठीक है। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी एफ एक्स स्क्वायर प्लस वी एफ वाई स्क्वायर, ठीक हो गया। और अगर दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें, बोथ साइड अगर हम स्क्वायर रूट ले लें, ये कैंसिल हो जाएगी, क्या बचेगा, v इज इक्वल टू वी एफ एक्स स्क्वायर प्लस वी एफ वाई स्क्वायर, और यही हमारे पास मैग्नीट्यूड आ जाएगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का, ठीक हो गया। बेटा लास्ट हमारा डायरेक्शन हो रहा है कि डायरेक्शन आपको याद होना चाहिए, हम हमेशा टेन थीटा से लेते हैं। टेन थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब अगर ये छोटी डायग्राम देखें तो उसके अकॉर्डिंग वी एक्स ये है, वी वाई ये है, और ये है वी अकेला, ऐसे ही है। तो टेन थीटा क्या बनेगा, टेन थीटा परपेंडिकुलर होता है ना, तो परपेंडिकुलर किसके इक्वल है, वी वाई के, और बेस में क्या है, वी एक्स, ठीक है। और अगर थीटा आपको निकालना है तो टेन उधर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा टेन इनवर्स वी वाई ओवर वी एक्स। अगर आप इसको फाइनल कंपोनेंट में भी कन्वर्ट करना चाहते हैं ना, तो आप वी एफ एक्स या वी एफ वाई ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, इसका भी कोई इशू नहीं है, ठीक है। ये आ गया हमारे पास टेन थीटा। बेटा अपने एक छोटा सा सवाल है, और क्या सवाल है, वो पूछा है मैक्सिमम हाइट पे जो वेलोसिटी है या मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी है वो कितनी होगी मैक्सिमम हाइट पे। बेटा ध्यान दीजिएगा, मैक्सिमम हाइट पे तो जाके बॉडी एक तरह का झटका नहीं मारती, एक तरह से थोड़ा सा स्टेबल नहीं हो जाती, कुछ लम्हे के लिए रुक नहीं जाती, तो उस लम्हे के लिए मैं कहूँगी कि वी एफ वाई कुछ लम्हे के लिए ज़ीरो हो जाता है। तो देखिए फॉर्मूला आपके पास है, सामने लिखा हुआ है, ये आपका MCQs है, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला क्या बनेगा, ये बनेगा वी एफ एक्स स्क्वायर प्लस वी एफ वाई की जगह आप क्या लिखेंगे, ज़ीरो का स्क्वायर। तो देखिए क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा वी एफ एक्स स्क्वायर, और ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा वी एफ एक्स, यानी कि एट सर्टेन हाइट, ठीक है, ये मैक्सिमम हाइट वेलोसिटी हमारी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के ही इक्वल आ जाएगी, ठीक है। ये आपका MCQs है, टॉपिक आपका यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, ठीक है बेटा। कल हम इंशाल्लाह इसकी हाइट, रेंज और टाइम ऑफ फ्लाइट भी करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।